जय श्री राम। दोस्तों ठंड का मौसम है, टोपा लगा रखा है। मन में विचार आया आपसे बात करने के लिए। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और जो मन में विचार है तो कमेंट भी कर देना। सनातनी है तो धर्म की ही बात करेंगे, धर्म से अलग कोई बात नहीं करेंगे। शादी का सीजन चल रहा है तो मैं बैठा था, ऐसे ही बैठे बैठे मन में विचार आया कि बेटी रोती कब है। बेटी तब नहीं रोती जब वो विदा होती है। बेटी तब रोती है जब ससुराल में उसके सासू उससे माँ बनकर नहीं, एक सासू बनकर बात करती है। ससुर पिता बनकर बात नहीं करता, ससुर बनकर बात करता है। और पति जीवन साथी बनकर बात नहीं करता, एक बादशाह की तरह बात करता है। दोस्तों सनातन प्रेमियों, हमारे ऋषि महापुरुष ये बताकर गए हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। नारी का अपमान आपने त्रेता युग में देखा, रावण के द्वारा तो कुल का नाश हो गया। द्वापर में देखा कौरवों के द्वारा कि सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, अपमानित किया गया नारी को। तो कौरव 100 भाई थे, सब समाप्त हो गए। तो दोस्तों जब बेटी अपने पिता के घर से विदा होकर जाती है तो एक पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को विदा करता है। क्योंकि जो बेटी उसने 21 साल 22 साल अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाली हो और एक अनजान हाथों में, एक अनजान परिवार में, एक उस परिवार में भेजता है जिस परिवार को वो जानता भी नहीं, नया संबंध बनाता है, नए रिश्ते बनाता है और वहाँ पर उसकी बेटी के साथ बेटियों वाला सलूक नहीं होता बल्कि एक नौकरानी से भी परे सलूक किया जाता है, तब बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं। आपने खूब देखा होगा कि घर पर एक नौकरानी लगा लो रोटी बनाने के लिए, तो वो भी एक टाइम 2 टाइम की रोटी के बनाने के 4,000-5,000 रुपये लेती है। और जो बेटी, जो लड़की आपके घर के दरवाजे खोलती है, आपके कुल का नाम चलाती है, आपके कुल को चिराग देती है, उसी बेटी का अपमान हम उस घर में देखते हैं। तो सनातन प्रेमियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी का सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में जाए, अच्छे कुल में जाए, अच्छे तरीके से रहे, इसी प्रकार से दूसरे की बेटी का भी सम्मान करना चाहिए। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेटी का सम्मान करना। क्योंकि बेटी जब किसी की हमारे घर आती है तो लक्ष्मी का आह्वान होता है, हम उसे लक्ष्मी के स्वरूप मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बुरे हैं, लेकिन 100 में से 95% ऐसे लोग हैं जो दूसरे की बेटी जब उनके घर में आ जाती है तो उसे अपनी नौकरानी से परे ले जाते हैं, किसी चीज में उसे इन्वॉल्व नहीं करते, कहते हैं ये तो पराये घर से आई है। जबकि वो अपने उस पूरे भरे पूरे परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपनी जननी को छोड़कर आती है धर्म के माता पिता बनाने के लिए। लेकिन धर्म के माता पिता उसे धर्म की बेटी नहीं बना पाते। जीवन साथी, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन भर साथ निभाने वाला, वो भी उसको धुतकारता रहता है। बाहर का कोई भी कलह कलेश कुछ भी हो उस पर आग उतारता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बेटी को प्यार दो, हर बेटी का सम्मान करो। सबके माँ बहन हैं, सब उसी नज़र से देखो जिस नज़र से हम अपने घर में देखते हैं। जय सनातन, जय गौ माता।